भूत भावन भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस रावण का प्रणाम स्वीकार हो, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर मैं ये सोचने के लिए विवश हूं, क्या यही वो समाज है? क्या यही वो नृपाल है जिसके विषय में मैंने सुन रखा था कि वो मानवता का पोषक है? क्या यही वो नृपाल है जिसके विषय में मैंने सुन रखा था कि जासु ज्ञान रवि भव निस्नासा? क्या यही वो नृपाल है जिस नृपाल ने भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त एक आयुध के ऊपर पिछली 16 पीढ़ियों से जिस नृपाल का समाज, जिस नृपाल के पूर्व वंशज इस आयुध का पूजन करते आए हों, आज अकस्मात निज हित में, व्यक्तिगत हित में, पुत्री के विवाह के लिए राजा जनक के द्वारा एक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली गई। और जब तक रावण को इस प्रश्न का समुचित उत्तर इस राज समाज के अंतर्गत नहीं मिल जाता, कोई वीर पुंगव दुस्साहस न करे अजगौ के संकट जाने का, अन्यथा रावण की चंद्रहास का वार उसके गलकंठ पर कर दिया जाएगा और ये रावण उसके शीश को काटकर सिवल वेदिका पर समर्पित कर देगा। आपका समाज में उद्बोधन आया। हेलो, हाँ देखिए, मुंह पर थोड़ा चले गए थे काम से। आज दोनों लोगों के पास में पूरा समय है, समय का कोई अभाव नहीं है और आप जिस लिए आप लोगों को बुलाया गया प्रस्तुतिकरण उसका हो, कोई दिक्कत नहीं है। विषय समय का है ही नहीं। हमें अगर ये बता दिया जाता कि संवाद का ही रस लेना है तो हम लोग संवाद के रस में ही प्रवेश कर जाते बहुत जल्दी से, लेकिन क्योंकि जनक की वार्ता में ही मध्य में अवरोध आया थोड़ा, नहीं हम आप किसी के लिए समस्या नहीं है, लेकिन ये अगर है तो इसको पहले से एक रूपरेखा बननी चाहिए, है ना। लेकिन चलिए, मिथिला की पावन भूमि पर रच संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र पुलस्त वंश के कुल दीपक मां केकसी के गोद के प्रसून सम्मानित दशानंद जी, मिथिला की पावन भूमि पर यह बाण आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता है, स्वीकार करें। बलिस्वन शोणित प्राधीश महाकाल बाण, जय जय श्री शंकर भगवान। श्री रमण जी, मैंने आपके वक्तव्य को सुना, वक्तव्य को सुनने के बाद विचार करने लगा। आपका कहना है कि जिस समाज के लिए मैंने जाना है कि पुरनर नार सुभग सुसंता, मैंने यहाँ के राजा को जाना है कि ये तो मानवता का पोषक है। राजा का ज्ञान कैसा है तो आपने कहा जास ज्ञान रवि भव निस्नासा, और उसी राजा के द्वारा उसी समाज में भगवान भोलेनाथ के धनुष को तुड़वाया जा रहा है। आपने अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए समाज में एक घोषणा कर दी और घोषणा के मूल में आपने एक प्रतिबंध लगाया कि जब तक आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं मिल जाता है तब तक कोई धनुष तोड़ने का प्रयास न करें। मैं विचार करने लगा कि किसी भी समाज में जा करके उस कार्य की समीक्षा करके निर्णय देना यह उचित है कि बिना समीक्षा के ही निर्णय देना यह उचित है। आपने समाज में और समाज में बैठे हुए लोगों के मतों की ओर, उनके व्यवहार की ओर, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आचरण की ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया। सहसा ही अपने स्वभाव के अनुरूप, अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप आपने सीधे मिथिला समाज में आकर के प्रतिबंध लगा दिया। आपने कहा कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ का यह धनुष तुड़वाया जा रहा है। इसका आपने प्रतिबंध लगाया कि आपकी दृष्टि में मेरे विचार से अनुचित हो रहा है, यही कारण हो आपकी दृष्टि में यह अनुचित है धनुष का तुड़वाना। तो हमारा ध्यान पहुंच गया याज्ञवल्क्य जी की ओर, हमारा ध्यान पहुंच गया अष्टावक्र जी की ओर, हमारा ध्यान पहुंच गया सांकल्य जी की ओर।
हमारा ध्यान पहुंच गया पूषा महाराज जी की ओर, हमारा ध्यान पहुंच गया गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं की ओर, हमारा ध्यान पहुंचा कुलगुरु शतानंद की ओर, और इन सब के बाद मेरा ध्यान एक और बड़ी महत्वपूर्ण जगह पर पहुंचा, और वो ध्यान पहुंचा विश्वामित्र की ओर, जिनके संदर्भ में मैंने जाना है कि विश्वामित्र को कहा गया है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ज्ञानी हैं, ब्रह्मर्षि की उपाधि से विभूषित हैं। जिस समय उनका इस मिथिला में पदार्पण हुआ, तो पदार्पण होने के बाद मिथिला की संदर्भ में जिस समय राजा जनक ने उनको अपनी कथा सुनाई, आज के इस आयोजन का मूल बताया, तो उन्होंने कहा भली रचना, तुम्हारी रचना तो भली है। मैं विचार करने लगा, एक महाज्ञानी कह रहा है कि आपका निर्णय उचित है, और राजा रावण कह रहे हैं कि आप राजा जनक का निर्णय अनुचित है। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि अनुचित फिर क्यों है, इस और हमारा ध्यान गया, और मैं बड़े विनम्र भाव से आपके सामने इस प्रश्न को जिज्ञास भाव से रख रहा हूं कि फिर इसमें अनुचित क्या हो रहा है। अल्प विराम के साथ चाहता हूं। श्री बाणासुर, मैंने अपने कथन में ही यह इंगित कर दिया था कि पूर्व की 16 पीढ़ी तक जिस भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त आयुध की पूजा होती रही है, अर्चना होती रही है, और पूजा ऐसे वैसे नहीं होती रही, ईष्ट मानकर पूजा होती रही है। ईष्ट मत्ता चैत सर्वे मैथिलान वैवंश, ये कहा गया। आज अकस्मात व्यक्तिगत हित के लिए, निज हित के लिए, अपनी पुत्री के विवाह के लिए राजा जनक ने उसको तोड़वाने का निर्णय लिया। मैंने ये कहा था, मैंने अपनी वार्ता में पूर्व में ही ऐसा क्यों अनुचित लग रहा है ये इंगित कर दिया था। चलिए, आपने कहा कि यहां पर याज्ञवल्क, बड़े अच्छे अच्छे नाम लिए अपने, अच्छे अच्छे महापुरुषों के जो यहां विराजमान हैं, याज्ञवल्क, गार्गी, सांकल्य, गौतम, शतानंद आदि जो यहां पर उपस्थित हैं, उनकी सहमति से उक्त कार्य राजा जनक के द्वारा कराया जा रहा है। यहां के समाज को तो अनुचित नहीं लग रहा, और राजा रावण को यह कार्य अनुचित लग रहा है। तो बाणासुर जी, यही ऋषि समाज, इससे श्रेष्ठ ऋषि समाज दक्ष यज्ञ में उपस्थित था, जहां भगवान शंकर का भाग दक्ष के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। क्या इस ऋषि समाज ने, जिनका नाम ले रहे हो, जिनके कसीदे पढ़ रहे हो, कि ये ऋषि समाज यहां उपस्थित है, इतने विद्वत लोग यहां पर उपस्थित हैं, क्या इस ऋषि समाज ने भगवान शंकर को भी यज्ञ का भाग दिया जाना चाहिए, ये प्रश्न रखा था? या किसी ने दक्ष से कहा कि तुम्हारे द्वारा ये अनुचित कार्य किया जा रहा है? किसी ने कहा? नहीं कहा। मात्र शैव मार्गी ऋषि दधीच, ऋषि वामदेव, तो ऋषि ऐसे थे जो वहां से उठ करके उस समाज से चले गए थे, और संपूर्ण ऋषि समुदाय ने, संपूर्ण श्रेष्ठ ऋषि समुदाय ने उस यज्ञ में भाग लिया था। श्री बाणासुर जी, तो यह कहना अनुचित है कि जहां पर यह विद्वत समाज उपस्थित होगी वहां कोई अनुचित कार्य नहीं हो। सुन रहे हैं आप सभी लोग, बहुत ही विद्युततापूर्ण कृष्ण जी शुक्ल, प्रवक्ता केंद्रीय विद्यालय चकेरी कानपुर नगर, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त है। भैया को कोट सा धन्यवाद। आपने कहा कि राजा जनक अपने निज हित के लिए धनुष तोड़वा रहे हैं। क्या बेटी का विवाह करना पिता का हित होता है? कोई स्वार्थ होता है पिता का? किसी भी युक्ति से, किसी भी तरह से सरल शब्द प्रयोग कर दे,
बेटी का अगर विवाह किया जाता है तो ये तो पिता का नैतिक कर्तव्य है। इसमें न राजा जनक का स्वार्थ है और न राजा जनक का कोई हित है। भाई बेटी का विवाह पिता का नैतिक धर्म है, तो बेटी का विवाह कर रहे हैं। राज परंपरा है कि बेटी के लिए स्वयंवर की आयोजन किया जाए। ये राज परंपरा आज की बात नहीं है, हमेशा से चली आ रही है कि राजघराने सदैव से अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्वयंवर ही करते चले आए। किसी ने के यहाँ इच्छा से स्वयंवर हुआ, किसी के यहाँ पढ़ के माध्यम से स्वयंवर हुआ, और किसी ने लक्षित स्वयंवर किया, किसी कहीं कहीं पर वर्णन आया कि सौर शुल्क स्वयंवर। तो ये तो राजघरानों की परंपरा है स्वयंवर का होना। दूसरी बात आपने कही, एक बढ़िया बात जोड़ी है, इसके लिए आपको बहुत बढ़िया साधुवाद, कोट कोट साधुवाद, कि दक्ष की सभा में ये सभी लोग उपस्थित थे। केवल सेव मार्गी 2 लोगों ने ही इसका विरोध किया। एक और नाम है वहां पर, ऋषि चवन ने भी वहां पर विरोध किया था, लेकिन वो भी सेव ही थे। हम आपकी बात को स्वीकार कर लें, क्या वहां के यज्ञ को यहां के यज्ञ से समानता की जा सकती है? उस यज्ञ का आधार ही था भगवान शंकर का अपमान करना। वो तो भगवान शंकर को अपमान के लिए ही यज्ञ कराया जा रहा था, क्योंकि भगवान शंकर ने दक्ष का सम्मान नहीं किया था, और दक्ष उस समय अहंकार के वशीभूत थे। प्रभुता पाई कहा नमद, दक्ष को प्रभुता मिली, अहंकार आ गया, और उन्होंने अपने रिश्तों की ओर ध्यान नहीं दिया और निर्णय ले लिया कि मुझे भगवान शंकर को सम्मान देना ही। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि जब से मैंने उनके का अपमान किया है तब से वो मुझसे बैर मानते हैं। वो तो बैर के कारण यज्ञ कर रहे हैं, माता जी यही तो कह रहे हैं कि बैर के कारण वो यज्ञ कर रहे हैं। तो उस यज्ञ से इस यज्ञ की समानता नहीं है। यहां पर यज्ञ भगवान शंकर के विरोध के लिए नहीं हो रहा है। यहां पर अगर ये यज्ञ भी हो रहा है तो ये यज्ञ बेटी के विवाह के लिए हो रहा है, और वहां का जो यज्ञ था वो भगवान शंकर के विरोध के लिए था। ये तो आपकी बात पर हमारी बात है। हमने चिंतन दिया था कि किसी भी कार्य की समीक्षा किए बगैर निर्णय देना क्या उचित है। हमारी बात जो मुख्य विषय था हमारा ये था, इसी वजह से मैंने अपनी बात कही थी कि आपने समीक्षा नहीं की। यहां पर याज्ञवल्क बैठे हैं, शतानंद बैठे हैं, आदि आदि हमने नाम लिए, और विश्वामित्र की ओर हमारा ध्यान गया। तो जिस समय उन्होंने रचना दिखाई गई, राजा जनक ने कथा सुनाई, कर बिनती निज कथा सुनाई, तो उन्हें क्या मिला कि भली रचना। तो इसका मतलब है कि जिसने सुना उसने समीक्षा की, और समीक्षा के बाद उसने निर्णय लिया कि नहीं तुम्हारी रचना भली है, अच्छी है। और मेरा यह कहना था कि आपने समीक्षा नहीं की और बिना समीक्षा के ही आपने निर्णय दे दिया है। चलिए हम एक क्षण के लिए, अब हमारी बात थोड़ी आ जाए, अभी तक तो आपकी बात थी, उस पर मेरी बात थी। हम एक क्षण के लिए मान लें कि भगवान शंकर का अपमान हो रहा है, और ये सभी बैठे हैं, वहां पर भी बैठे थे, यहां भी बैठे हैं, वहां पर भी बैठे थे, और किसी ने विरोध नहीं किया, और यहां पर भी कोई विरोध नहीं कर रहा। हम मान लें आपकी बात, और दोनों मानते हैं, लेकिन ये भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा, समर्पण, आस्था ये आज क्यों है, आज के पहले क्यों नहीं रही? जिस समय भगवान शंकर की सृष्टि पर आप अत्याचार करते हैं, उस समय आपके मन में श्रद्धा नहीं रहती है, उस समय आपके मन में भक्ति नहीं रहती है, उस समय आपके मन में आस्था का जन्म नहीं होता है। तब आपका ध्यान तो केवल अपने विचारों की ओर जाता है, क्योंकि ये सृष्टि के तो निर्माता है भगवान शंकर।
कहते हैं कि यज्ञ में उनका भाग है। बगैर भगवान शंकर के को भाग दिए आज तक कोई यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। जिस यज्ञ का प्रसंग आपने रखा वो भी पूरा नहीं हुआ था। जब भगवान शंकर को भाग मिला और दक्ष का बकरे का शीश लगा और फिर भाग दिया गया, तब यज्ञ पूरा हुआ। तो जब भगवान शंकर के बगैर कोई यज्ञ पूरा नहीं होता है, एक चिंतन मिलता है कि भगवान शंकर धर्म के मूल है। एक जगह और चिंतन मिलता है कि भगवान शंकर यज्ञ के भी मूल है। अब अगर भगवान शंकर धर्म की मूल है तो जय विध होए धर्म निर्मूला क्यों? क्योंकि आप तो भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, तो जय विध होए धर्म निर्मूला फिर क्यों? और अगर यज्ञ के मूल है, हम दोनों बातें स्वीकार कर लें, तो दुज भोजन मखोम श्राद्धा क्यों? तो मिथिला में आकर के केवल भगवान शंकर के प्रति आस्था, मिथिला में आकर के भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा, और जब अपने घर में रहो तो सारी आस्था खत्म, सारी श्रद्धा खत्म। तो ऐसी व्यवस्था क्यों हो रही है? ये भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों हो रहा है? श्री और आप हैं आदरणीय श्री दीक्षित चाचा जी, आपके द्वारा इस सुंदर संवाद पर 101 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त हैं। हम चाचा जी से आशीर्वाद की कामना करेंगे। और इसी क्रम में आप हैं श्री राजकुमार सिंह परिहार जी, आपके द्वारा भी इस सुंदर संवाद पर 21 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त हैं। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। आपका कथन बहुत जोर देके कहा कि समीक्षा नहीं की, समीक्षा नहीं की हमारे कथन की। बिना समीक्षा किए ही हमने वार्ता रखी थी क्या? हमने समीक्षा ही तो की थी, तभी तो हमने कहा था कि जिस धनुष का पूजन इतनी पीढ़ियों से हो रहा है, आज अकस्मात ये निर्णय क्यों? समीक्षा ही तो थी हमारी। चलिए, फिर आपने कहा कि तुमने दक्ष यज्ञ का जो प्रश्न उठाया, दक्ष यज्ञ में मैं एक नाम छूट गया था, च्यमन ऋषि का। तो च्यमन है कौन? च्यमन है कौन? अगर इस पर विचार कर लोगे, खैर आपने कह दिया अपनी वार्ता में कि वो भी शैव समुदाय के ही थे, हम स्वीकार करते हैं आपकी बात। इसीलिए हमने केवल ऋषि दधीच और वामदेव का नाम लिया था। चलिए, उसको भी छोड़ते हैं। आपका यह कथन कह रहे हो कि भगवान शंकर का भाग जिस यज्ञ में नहीं मिलता वह यज्ञ पूर्ण नहीं होता। बिल्कुल सत्य वार्ता है आपकी, बिल्कुल सत्य वार्ता है। और उस यज्ञ को इस यज्ञ से न जोड़ो, ये आप गलत जोड़ रहे हो ना। हम बिल्कुल सही जोड़ रहे हैं। देखो कैसे, वहां भी भगवान शंकर का अपमान और यहां भी भगवान शंकर के आयुध का अपमान, और भगवान शंकर के आयुध के अपमान के माध्यम से भगवान शंकर का अपमान। क्यों भैया? वहां भी सीधे भगवान शंकर का अपमान, यज्ञ में भाग न दिया जाना, और यहां भी भगवान शंकर के धरोहर रूपी आयुध। आयुध भी ऐसा नहीं, धरोहर के रूप में जो आयुध दिया गया उसका अपमान, उसके माध्यम से भगवान शंकर का अपमान। इसलिए हमने ये वार्ता रखी थी कि वहां भी वही हो रहा है और यहां भी यही हो रहा है। फिर आपने एक अपने पक्ष को सबल बनाते हुए एक वार्ता और रखी, कहा कि भगवान शंकर दक्ष जो सभा, धर्म सभा लगी थी प्रयाग में, कनखल में यज्ञ हुआ था किंतु प्रयाग में सभा लगी थी, धर्म सभा, जहां भगवान शंकर ने तथा कथित, लोग ऐसा कहते हैं भाई जामाता है, अगर दामाद नहीं उठा ससुर आ गया, क्या अपमान हो गया उसका? पद तो बड़ा है, मान्य है, मान्य पक्ष का है। यदि ससुर आ गया और दामाद नहीं खड़ा हुआ तो क्या ससुर का अपमान कर दिया उसने? दूसरा, भगवान शंकर एकमात्र परमेश्वर ऐसे जो साकार ब्रह्म भी है और निराकार ब्रह्म भी, एकमात्र परमेश्वर, अन्य कोई नहीं। अन्य किसी ईश्वर को यह पदवी नहीं प्राप्त कि साकार रूप में भी ब्रह्म का स्थान जो लिए हुए है और निराकार रूप में भी जो ब्रह्म का स्थान लिए हुए। तो ब्रह्म को क्या फर्क पड़ता है कौन आया और कौन चला गया? तो अगर भगवान शंकर बैठे रहे तो क्या उन्होंने अपमान कर दिया? नहीं, कोई अपमान नहीं किया। चलिए, आपने एक बात और कही,
विश्वामित्र का नाम लेके कहा भली रचना, और कहा इस पर तुमने विचार नहीं किया। तो भाई भली रचना तो है, ये तो हम भी कह रहे हैं, ये भली रचना तो है ही है, सुंदर रचना है भाई। जनक के द्वारा अपनी पुत्री के विवाह में सुंदर रचना की गई, सुंदर व्यवस्था की गई, और कौन नहीं करता। इसी को तो इंगित किया है विश्वामित्र ने कि सुंदर, तुम्हारी रचना बहुत भली है, बहुत सुंदर है। और कुछ वार्ता जो गोपनीय रखी गई है वो हम भी गोपनीय रखेंगे, उसको हम उद्घाटित करने का प्रयास नहीं करेंगे। फिर और आप हैं श्री एसएन त्रिपाठी दरोगा जी, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं इस सुंदर और तार्किक संवाद पर प्रदत्त है। कोर्सा धन्यवाद, साधुवाद। जब ऋषि समुदाय, तुम कह रहे हो ऋषि समुदाय बड़ा विद्वत होता है और वो किसी का अपमान, भाव तुम्हारा यही, भाव पक्ष तुम्हारा यही कहता है। अगर हम इसको मान लें तो 80,000 ऋषि समुदाय, शांकल्य समाज का ऋषि समुदाय, जब देवताओं ने अपने बड़े भाई दैत्यों का, जिनका स्वर्ग पर अधिकार था, स्वर्ग के अधिकारी दैत्य थे, देवता नहीं, ये भी नहीं जानकारी होगी आप लोगों को, जानकारी कर लीजिए इस विषय की। दिति से दैत्य, अदिति से देव, बड़े भाई दैत्य, छोटे भाई देव। दैत्यों का अधिकार स्वर्ग पर था, छोटे भाई थे देवता, और देवताओं ने स्वर्ग पर कब्जा करने के लिए, स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए भगवान विष्णु की सहायता लेकर इंद्र को पदारूढ़ करने के लिए स्वर्ग पर हमला किया, दैत्यों को पदच्युत किया, और 80,000 सांकल्य ऋषियों को मृत्यु के घाट उतार दिया। वो ऋषि जो उस घटना की निंदा कर रहे थे कि यह कार्य उचित नहीं किया जा रहा है, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। और आपका कथन यह है कि जहां ऋषि समुदाय होता है वहां इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती। तो श्री बाणासुर जी, ये आवश्यक नहीं है कि जहां ऋषि समुदाय हो वहां कोई अनुचित कार्य न हो। और एक उदाहरण ले लो, ऋषि भृगु की पत्नी ख्याति, जब दैत्य देवताओं से युद्ध में हार गए और पलायन कर रहे थे, शुक्राचार्य समस्त देवताओं का संरक्षण अपनी पत्नी को देकर चले गए। समस्त दैत्यों का संरक्षण अपनी पत्नी को देकर शुक्राचार्य चले गए। वहीं विष्णु के द्वारा ख्याति का शीश काट दिया जाता है। किसी संत समुदाय ने विरोध किया? क्या किसी संत समाज ने विरोध किया? नहीं किया। श्री बाणासुर साहब, बढ़िया। आपने कहा कि क्या ऋषियों के समाज में अनुचित कार्य नहीं होते? हमने ये विषय नहीं रखा था कि ऋषियों की समाज में अनुचित कार्य नहीं होते। फिर आपने कहा कि आपका भाव शायद यही है, भाव पक्ष को थोड़ा विक्रम मत करो। सब लोग इधर ही ध्यान रखो, उधर ध्यान रखो, हमारी तरफ ध्यान रखो। सब लोग, हम लोगों की तरफ ध्यान रखें थोड़ी देर के लिए। हाँ, नहीं तो चलिए वो तो विषय हम खत्म कर दिए ना, हाँ वो खत्म, हाँ वो विषय खत्म हो गया। इस वजह से वो हम नहीं समझ पाए और ना हमको समझाया गया, इस वजह से वो आपने भी कहा हमने छोड़ दिया, वो तो विषय खत्म हो गया। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, वो विषय खत्म कर दिया, उधर हमारा ध्यान नहीं है, वो तो खत्म। हाँ वो विषय खत्म। चलिए, आपने कहा
कि ऋषि समुदाय के यहाँ, ऋषि समुदाय में क्या अनुचित नहीं होता। आपने उदाहरण रखे और बड़ी ईमानदारी के साथ, इतना ईमानदार आपको कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिलेगा। और दोनों हाथ उठा मैं स्वीकार करता हूं कि आपने जो भी प्रसंग रखे ये बिल्कुल उपयुक्त है, सही है, इसमें कोई वो नहीं। हमारा विषय ये था ही नहीं, आपने विषय रखा, बढ़िया चिंतन समाज को दिया, इसके लिए कोट कोट साधुवाद। क्योंकि बहुत वार्ताएं ऐसी आती हैं जिस पर अगर समाज को चिंतन मिल जाए तो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम आप इसी कारण यहाँ खड़े हैं कि समाज को कुछ न कुछ नया दर्शन दिया जाए, नई चिंतन दिया जाए, उनका ध्यान वहां तक पहुंचाया जाए। आपने पहुंचाया, इसके लिए आपको कोट कोट साधुवाद। यहां पर भगवान शंकर का अपमान हो रहा। मैं सारी बातें छोड़ करके विषय की ओर पढ़ रहा हूं, मुख्य विषय की ओर। आपका कथन है कि यहां भगवान शंकर का अपमान हो रहा है। अपमान का आधार राजा जनक ने बनाया धनुष को, क्योंकि भगवान शंकर का धनुष है, तोड़वाया जा रहा है और भगवान शंकर का धनुष टूट रहा है। इसका मतलब है भगवान शंकर का अपमान हो रहा है। हमने एक विषय रखा था कि भगवान शंकर अगर धर्म के मूल हैं तो फिर आप धर्म के विरोधी क्यों? क्योंकि आप भगवान शंकर के भक्त हैं। भगवान शंकर अगर यज्ञ के मूल हैं तो फिर आप यज्ञ के विरोधी क्यों? हमारा जो मुख्य विषय था, हमने जो जोड़ा था, ये जोड़ा था कि ये आज ही क्यों आपके मन में श्रद्धा व्यापित है, इसके पहले क्यों नहीं हुई। हमारा विषय हमने ये जोड़ा था। सारी बातों को किनारे करते हुए मैंने इस विषय को जोड़ा था कि आज ही श्रद्धा के श्री बाणासुर जी, नहीं, अब इसका वो ये विस्मृत हो गया इस प्रकार की चर्चा में। नहीं, अब वो ठीक है, इसलिए उसका भी उत्तर मैं किए देता हूं कि ऐसा क्यों। हाँ, इसको भी छोड़े दे रहे हैं, अभी आप अपने क्रम में फिर कर लेना, इस छोड़े दे रहे हैं, हम अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आपने एक विषय रखा पुनरावृत्ति की दक्ष के यज्ञ। अब जरा मैं चिंतन दे रहा हूं। अब तक इस संसार में जब भी भगवान शंकर का अपमान हुआ है या भगवान शंकर पर कोई समस्या आई है या भगवान शंकर के भक्तों पर समस्या आई है या भगवान शंकर की श्रेष्ठ पर समस्या आई है, तब केवल और केवल उस समस्या का समाधान हरि ने ही किया। और अगर हरि ने नहीं किया है तो स्वयं भगवान शंकर ने किया। किसी और ने समस्या का समाधान अब तक, जब जब ऐसी घटना हुई तब या तो हरि ने समाधान किया या स्वयं भगवान शंकर ने समाधान किया। अगर यहां पर भी भगवान शंकर का अपमान हो रहा है, भगवान शंकर के धनुष पर अगर समस्या है, धनुष भगवान शंकर का, अर्थात ये धनुष भगवान शंकर का भक्त है, भगवान शंकर इनके स्वामी है, भगवान है, ये इनका भक्त है। तो अगर भक्त पर समस्या है तो समस्या का समाधान अब तक कौन करता चला आया? हरि करता चला आया या स्वयं भगवान शंकर। तो आपके द्वारा लिया गया जो निर्णय है, मेरी दृष्टि में यही तो है कि अनुचित है समस्या। अगर ये अनुचित है, अनुचित होगा, क्योंकि कार्य का समीक्षा कब होती है? कार्य संपन्न होने के बाद। जब तक कार्य संपन्न नहीं होता है तब तक उस पर निर्णय दे देना अनुचित होता है। आपने बिना कार्य संपन्न हुए ही निर्णय दे दिया कि भगवान शंकर का अपमान हो रहा है। अगर अपमान हो रहा होता तो फिर विरोध जरूर होता। इससे स्पष्ट होता है कि मेरी दृष्टि में इसमें कोई भगवान शंकर का अपमान नहीं है। हो सकता है भगवान शंकर की ही कोई प्रेरणा हो। हाँ, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण रखी थी कि 16 पीढ़ी से ये पूजे जा रहे हैं। आज कौन सी स्थिति ऐसी आ गई है जो इन्हें तुड़वाया जा रहा है? तो मुझे एक चिंतन मिला है। उस चिंतन में मैंने ऐसा पाया है, विद्वानों का मत है कि एक बार इस धनुष के समीप सीता अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। सीता अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते सीता की चुनरी इस धनुष में फंस गई और यह धनुष खिंच गया। इस घटना को सखियों ने महारानी को बताया और महारानी ने यह घटना महाराज को बताई
महाराज संपूर्ण रात केवल इस विचार में मग्न रहे कि अब मैं करूं तो क्या करूं। सीता के द्वारा धनुष खींचा जा चुका है, खींच दिया गया है। उस ग्रंथ में ऐसा वर्णन आया है कि रात्र में जिस समय भगवान शंकर की याद के लिए, साधना करने के लिए राजा जनक अपनी पत्नी सुनैना के साथ बैठते हैं, तो उनके ध्यान मार्ग में भगवान शंकर ने स्वयं आकर के कहा है कि जो धनुष तुम्हारे यहाँ मेरा है, जाओ जा करके इस पर प्रण कर दो, इसे तुड़वाने का प्रण कर दो, क्योंकि यही तो मैंने देवराज जी को जिस समय धनुष दिया था, उस समय मैंने यही कहा था कि इसके माध्यम से तुम्हारे वंश में किसी को भगवान मिलेंगे। अब वो समय आ गया है और जा करके इस पर निर्णय ले लो, इस पर प्रण कर दो। बस मैं समझता हूं इसी बात को राजा जनक ने विचार करके इस धनुष को तुड़वाने का निर्णय ले लिया है। अल्प विराम के साथ अब मैं चाहूंगा श्रीमान बाणासुर जी, ये महज एक चिंतन है, ये जो आपने रखा है कि मैं समझता हूं ऐसा हो गया, ये महज एक चिंतन है। स्वप्न में दिया, ये दिया, ये अब इसको मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, लेकिन ये मात्र एक चिंतन है, क्योंकि शास्त्र कुछ और कहता है। शास्त्र ये नहीं कहता, शास्त्र सीधे सीधे कहता है, देवरात इतिर ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपति न्यास्योयम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। शास्त्र तो ये कहता है, और यही राजा जनक ने विश्वामित्र को भी बताया। इसलिए उसको पकड़ रहा हूं कि जो राजा जनक ने विश्वामित्र को बताया है वह बात महत्वपूर्ण है, न कि वो चिंतन जो स्वप्न में कहीं किसी को मिल गया। चलिए, आपने कहा था कि जब भगवान शंकर धर्म के मूल है और यज्ञ धर्म का मूल है, तो तुम्हारा विरोध क्यों? उन्हीं भगवान शंकर के द्वारा विविध धर्म बनाए गए, उन्हीं भगवान शंकर के द्वारा। हम धर्म का विरोध, तुम कह रहे हो कि मैं धर्म का विरोध कर रहा हूं, मैं धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं तो वहां भी शास्त्र की बात मान रहा हूं, और मैं जो भी करता हूं शास्त्र के कथनानुसार, शास्त्र के निर्देशानुसार करता हूं। कैसे? कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। ये कहा गया, ये शास्त्र की अनुमति है, मेरी नहीं है, कह दो रावण जी ने कह दिया। ये शास्त्र की आज्ञा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। और हमारा धर्म क्या है? राक्षस। मैं राक्षस संस्कृति में पैदा हुआ हूं, तो हमारा जो धर्म है हम उसका ही तो अनुपालन कर रहे हैं, किसी दूसरे धर्म का तो हम कर नहीं रहे। भाई मानव धर्म तो मेरा है नहीं कि मैं मानव धर्म का अनुपालन करने लगूं। हाँ, अपने धर्म के प्रचार और प्रसार में जो व्यक्ति, जो समाज बाधक बनता है, तो इसकी अनुमति तो हमको शास्त्र देते हैं। कोई मनमानी कर रहा हूं, इसकी अनुमति हमको शास्त्र देते हैं। हमारे धर्म के प्रचार और प्रसार में जो बाधक बनता है, मैं उससे दो बातें कहता हूं। युद्धम देहि वयम रक्षामः। या तो हमारी शरण में आ जाओ, हमारी शर्तों को मानो, हमको कर दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, निर्द्वंद होकर रहो। और नहीं तो युद्धम देहि, मुझसे युद्ध करो। अब युद्ध में या तुम मरोगे या हम मरेंगे, तो इसमें मैं गलत कहां करता हूं? मैं धर्म का कहां अवशोषण कर रहा हूं? धर्म को मैं कहां तिरस्कृत कर रहा हूं? मैं तो अपने धर्म का अनुपालन कर रहा हूं। तो ये तुम्हारा बाणासुर जी कथन उचित नहीं है कि भगवान शंकर अगर धर्म के मूल हैं तो आज हमारी अचानक उनमें कैसे आस्था। अरे आस्था तो हमारी एक क्षण नहीं, अब हमको भी बोलने दो। आस्था तो हमारी आरंभ से ही भगवान शंकर में, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभी शास्त्र कह रहा है। सिर सरोज निज करण उतारी पूजहु अमित बार। एक बार नहीं कि एक बार दो बार उतारा हो, पूजहि अमित बार त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर में आस्था तो हमारी प्रारंभ से है, कोई आज से नहीं, प्रारंभ से ही भगवान शंकर में हमारी आस्था है। फिर तुमने कहा था यज्ञ का विरोध क्यों?
द्विजभोजन मखोम श्राद्धा, अर्धाली भी तुमने पढ़ी थी। तो ये हमारी युद्ध नीति है, ये हमारी युद्ध नीति है। युद्ध नीति हमारी है क्या? सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विपद बरूथा, ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सबल रिपु जाई पराई, तब तुझ भोजन मक होम श्राद्धा, तिनकई जाय करो तुम बाधा, तब क्षुधा छीन बलहीन सुर सहजई मिलहई आई, और तब मारी हूं कि छाड़ी हूं भली भांति अपना। ये तो हमारी युद्ध नीति है, कूटनीति है। तुम क्या जानो इसको? तुमको तो केवल ये दिखाई दे रहा है कि हम यज्ञ को बाधित कर रहे हैं ना। चलिए बढ़िया, यज्ञ के नहीं समझ लो, बढ़िया तो सबसे बढ़िया बढ़िया होगा, इधर से भी बढ़िया उधर से भी बढ़िया। ऐसे पात्र ही यहाँ पर है कि सब बढ़िया बढ़िया। आप तुमको खड़ा किया गया है तो खराब थोड़ी आएगा, सब बढ़िया है, हमें पता। यज्ञ देखिए, यज्ञ का हम विरोधी भी समझ लो, क्योंकि तुमने चिंतन दिया था समाज में, इसलिए बताना आवश्यक है। यज्ञ के द्वारा देवताओं को, यज्ञ के द्वारा देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, देवताओं की क्षुधा शांत होती है। इसलिए मैं यज्ञ का विरोध करता हूं, रोक लगाता हूं कि जब यज्ञ नहीं होंगे, हमारा शत्रु बलवान नहीं होगा। जब हमारा शत्रु बलवान नहीं होगा, तब हम उससे युद्ध करेंगे और विजयी होंगे। ये तो हमारी युद्ध नीति है, ये हमारी कूटनीति है। गलत कहा श्री बाबा। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि जो आपने प्रसंग रखा है ये किसी का मत है, चिंतन है। चलिए अब ये, क्योंकि मैं विवाद की ओर नहीं ले जाऊंगा। आपने कहा मैं शास्त्र का दर्शन दे रहा हूं, शास्त्र का सूत्र पढ़ रहा हूं। हाँ नहीं, वो शास्त्र का सूत्र आपने पढ़ा और उसके लिए कोट कोट साधुवाद। लेकिन आपने जो कहा आपका चिंतन है, ये किसी का चिंतन है। मैंने भी कहीं इधर उधर से लाके नहीं रखा है। यद्यपि नाम लेना उचित नहीं है, ग्रंथों का नाम लेना ये हल्कापन लगता है। मैं ये चाहता नहीं हूं कि मैं जिस ग्रंथ से रख रहा हूं उस ग्रंथ का नाम लूं, या आप जिससे रख रहे हैं उसका नाम लें, ये उचित नहीं है। ठीक है, उस विषय को मैं छोड़ रहा हूं। आपने कहा कि भगवान शंकर, देखिए मैं क्यों फिर दोहरा रहा हूं, ये जो आपने कहा दुज भोजन मखोम श्राद्धा, जिनमें जाई करो तुम बाधा, ये कौन कह रहा है? ये भगवान शंकर ही तो माता से कह रहे हैं भाई, भगवान शंकर ही तो माता से कह रहे हैं। जिस समय माता के साथ उनकी वार्ता हो रही है, उस समय वो कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। तो ये भगवान शंकर ही सुना रहे माता को। और आपने कहा कि तुझ भोजन मखोम, हमारे बैरी विपुत बरूथा, तिनके मरण एक विध होई, तुझ भोजन मखोम श्राद्धा, जिनमें जाई करो तुम जय विध होए धर्म निर्मूला। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो भगवान शंकर ही कह रहे हैं। अगर आप अपने धर्म का अनुपालन कर रहे थे, आप अपने धर्म के अनुसार कार्य कर रहे थे, तो भगवान शंकर को ये क्यों कहना पड़ गया कि जय विध होए धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद। अगर आप धर्म के अनुकूल कर रहे थे तो भाई धर्म आपका यही कहता है, तो वेद तो यही आपके अनुकूल होने चाहिए थे। फिर क्यों? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान शंकर कहते हैं। जय विध होए धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, नई हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपने सुनो न वेद पुराना, जय जय देश धेन दुज पावे, नगर गांवपुर आग लगावे, शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, बाढ़े खलबो चोर जुआरा, जय लंपट परिदन परिदारा। जिनके ये आचरण, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम। ये हम कहां कह रहे हैं, ये तो भगवान शंकर ही कह रहे हैं। अब तुम कहते हो कि मैं भगवान शंकर की बात मानता हूं, भगवान शंकर का भक्त हूं, तो फिर ये स्वीकार करो कि नहीं मैं धर्म का ह्रास कर रहा हूं। आपने कहा कि हमारा तो ये धर्म है, अपने धर्म का, ये आपका धर्म नहीं है, ये तो राक्षसों का धर्म है। ये जन्म से राक्षस नहीं है, ये जन्म से राक्षस नहीं है, ये प्रवृत्ति से राक्षस हैं।
दादा भी कह रहे हैं राक्षस है। अब यही अब इनकी बात तो माननी पड़ेगी नहीं, आपको। जरूरी थोड़ा है कि हम इनकी बात माने। हम थोड़ी देर के लिए उनकी नहीं माने थे, लेकिन हम तो वापस आ गए। भाई ये जरूरी थोड़ा कि माने। भाई ये राक्षसों का धर्म है, और रावण राक्षस प्रवृत्ति से है, जन्म से राक्षस नहीं है। नहीं, रच संस्कृत के पोषक हैं, लेकिन रच संस्कृत के निर्माता भी नहीं है ये। जैसे एक रावण जी ने बात कही, युद्धम देई वयम रक्षामा, तो ये रच संस्कृत का धर्म नहीं है, ये इनका स्वयं का है। राज कर रही निज मंत्र, बिल्कुल तो हम मेरा है। हाँ बिल्कुल कहते रहे, ये आपका स्वयं है। युद्धम देई वयम रक्षामा, ये राक्षस संस्कृति नहीं है। वो युद्धम देई राक्षस का जन्म कहां से हुआ था? राक्षस तो सरोवर की रक्षा करने वाले राक्षस कहलाए। राक्षस का काम था रक्षा करना। यक्षण करने वाले यक्ष कहलाए। हेति और प्रहित से जरा ला करके खड़ा करिए, हेति और प्रहित का जरा प्रसंग ला करके चिंतन करिए आप लोग। एक को दिया गया सरोवर की रक्षा का भार, और एक को दिया गया यक्षण का भार। जो यक्षण का भार था वो यक्ष कहलाए, और जिन्होंने रक्षा का भार लिया वो राक्षस कहलाए। ये नहीं राक्षसों का था जो आप कर रहे हो कि परदन परिधारा, पराई स्त्रियों पर कुदस डाल कर, ये तो हमारा काम ही है। अच्छा एक क्षण रुको तो बढ़िया आनंद वाला विषय है। हम धर्म बता दे तुमको। रुको तो बढ़िया आनंद का विषय है ना ये तो इस वजह से ये जो आपका प्रसंग रखा गया है, देखो आनंद तो भाई दो ही लोगों के साथ आता है, या तो आप अथवा वो। अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी दो ही से आनंद आता होगा। बिल्कुल ठीक बात। हम तो हमारे दो वाला ही काम है कि आपको भी दो ही, आप लोग दोनों को भी दो ही से आनंद आता होगा, और हम दोनों को भी दो ही से आनंद आता है ना, वो दो ही है। तो इस वजह से बढ़िया बात रखी आपने। हम अच्छा चलो बोलो। कथन कह रहे हो ये धर्म नहीं है, तुम तो धर्म का उच्छेदन कर रहे हो, और पढ़ा बड़ी लंबी अड़धाली पढ़ते गए, और अंत में निष्कर्ष निकल आया, ते जानो निश्चर सम। सीधी सी बात, इतना लंबा चौड़ा तर्क करने की आवश्यकता क्या? निश्चर सम, ये निश्चरों के आचरण है, निशाचरों के आचरण है। भाई निशाचर तुम भी हो, तुम नहीं हो निशाचर, तुम निशाचर नहीं हो। अगर हमारे आचरण है तो यही तुम्हारे आचरण है। यही अन्यान्य निपात कवच हैं या अन्यान्य लोग हैं, उनके भी आचरण है जो निशाचरों में आते हैं। किंतु देखिए आपने हमारी बात को बड़े हल्के में लिया, ऐसा नहीं। भगवान शंकर के द्वारा जो धर्म बनाए गए, जहां मानव धर्म बनाया गया, जहां राक्षस धर्म बनाया गया, जहां दैत्यों के धर्म बनाए गए, जहां सिद्धों के धर्म बनाए गए, जहां संतों के धर्म बनाए गए, वहीं पर तो राक्षस धर्म बनाए गए। क्षमा चाहेंगे बीच में बोलने के लिए, जब मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। आपको तो खैर नहीं, इसके लिए क्षमा मांगेंगे दोनों हाथ जोड़ करके। जो संतों के धर्म नहीं है श्री रामचंद्र, ये संतों की संस्कृति है। मानव धर्म नहीं होता, मानव संस्कृति होती है। भाई मानव की संस्कृति है, और मानव संस्कृति में वर्णों की अपनी व्यवस्था है। अब एक क्षण ठहर जाओ यहीं पर। नहीं, आपने अनुमति मांगी, हमने दी, अब हम दे रहे हैं। यह जो वार्ता हम कह रहे हैं, ये प्रमाणिक वार्ता है, मेरे द्वारा रचित नहीं है। इसे काट नहीं रहे हैं। वामन पुराण उठा करके देख लेना। आप कह रहे थे ग्रंथ का, अब ग्रंथ का नाम नहीं लेंगे तो विवाद होने लगेगा। अब ये मजबूरी है, हमारी व्यवस्था है कि हमें उस ग्रंथ का नाम लेना पड़ा। आपके द्वारा रखे गए प्रमाण को मैंने वामन पुराण, और वामन पुराण में समस्त मनुष्यों, संतों, गृहस्थों, राक्षसों, दैत्यों के धर्म जो कि भगवान के द्वारा नारद को बताए जा रहे हैं। मैं नहीं बता रहा, ये मैंने नहीं बताया, ये भगवान के द्वारा नारद को जो बताया गया, वहां हमारा धर्म क्या बताया गया। परदारा वर्मशित्तम पारक्योर्थे चलोलिता स्वाध्याय त्र्यंबकम भक्ति धर्मोयम राक्षसम स्मृतः, ऐसा भगवान के द्वारा कहा गया। वो हमको बता, तो वही तो हम कर रहे हैं। हम अलग, तुम कह रहे हो पर नारियों का हरण, ये हमको बताया गया है, ये हमारा धर्म है। अब धर्म होता क्या है? धर्म होता, इस पर थोड़ा सा एक चिंतन अगर कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। धारयति इति धर्म, अग्नि में दाहकता धर्म है, जिसका जो गुण है वही उसका धर्म है। सीधा सा अगर साधारण भाषा में कहें, अग्नि में दाहकता धर्म है, जल में अप्लावन
मतलब बहना, निरंतर गति का होना, ये धर्म है जल का। उसी प्रकार ये राक्षसों का धर्म है, उसी प्रकार से तुम्हारे धर्म बताए गए। और जो तुमने कहा कि संतों के की संस्कृति है या संतों के, बिल्कुल ठीक बात है, हम उसको काट नहीं रहे हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो अभी प्रमाणिक है, वो गलत नहीं है, वो मिथ्या नहीं है, वो प्रमाण है। और भगवान के द्वारा चूंकि नारद को ये बताया जा रहा है किसके क्या धर्म है, उसका हम अनुपालन करते चले आ रहे हैं, तो हम गलत कहां कर रहे हैं? हमने कोई अनुचित कार्य आज तक नहीं किया, हमने कोई अधार्मिक कृत्य आज तक नहीं किया। ये आपका कथन हो सकता है कि तुमने ऐसा किया, अमुक कार्य तुम सनातन का पक्ष लेकर यहां बोल रहे हो। तुम जो बोल रहे हो वो तुम सनातन का पक्ष लेकर यहां पर बोल रहे हो, इसलिए तुमको ऐसा लगता है कि रावण के द्वारा यह कृत्य अनुचित किया गया, जबकि रावण के द्वारा सदैव अपने धर्म का पालन किया गया। तो कई प्रलोभन ठुकराए हैं, ऐसे थोड़ी, कई प्रलोभन ठुकराए हैं, निंदा का विष पान किया। जैसे निंदा कर रहे हो तो कई प्रलोभन ठुकराए हैं, निंदा का विष पान किया, और जाने कितने कष्ट सहे पर सदा धर्म सम्मान किया। अपना मान नहीं बेचा, अपना अभिमान नहीं खोया, और जब से मैंने शस्त्र उठाया निज धर्म का ही यश गान किया। श्री बाबा, चलिए बढ़िया काव्य श्रृंखला कई प्रलोभन ठुकराए हैं। बहुत ही सुंदर विद्वतापूर्ण संवाद आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, और इस पर प्रभावित हुए हैं हमारे बड़े भैया श्री राजन जी तिवारी करोवन। आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त है। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। चलिए, आपने कहा कि मैं अपने धर्म का अनुपालन कर रहा हूं, और जो सूक्त पढ़ा तो राक्षसों का धर्म आपने बताया। हमारा यही तो विषय कि आप राक्षस कर्म से हैं। ये धर्म किसके लिए है? जहां आपने 52 पुराण का प्रसंग लिया है, वहां राक्षसों के धर्म, दैत्यों के धर्म, मानव धर्म, देवताओं के धर्म, सर्व का वर्णन है। तो मेरी दृष्टि में तो आप प्रबंध के राक्षस हैं। ये तो धर्म जन्म से राक्षसों के लिए जो है उनके लिए है ये। भाई आप तो कर्म से राक्षस हैं, आपके लिए तो कहा गया उत्तम कुल कुलस्थ कर, माने आप उत्तम कुल के हैं, पुलस्थ के नाती हैं। आप पुलस्थ के नाती हैं, विश्रवा के बेटे हैं, तो तुम्हें अपने पिता का धर्म अनुपालन करना चाहिए था कि किसी दूसरे का करना चाहिए था? भाई विषय तो हमारा ये था कि जिसके आप बेटे हैं, माने अपने पिता को पिता नहीं कहना चाहते, दूसरे के पिता को पिता कहते घूम रहे हो। विषय तो ये है भाई, आप विश्रवा के बेटे हैं, ब्राह्मण के बेटे हैं, तो ब्राह्मण धर्म का पालन कर लेते। आप कहते हैं कि ये मानव धर्म, आप क्या मानव नहीं है? फिर आपने मानव धर्म क्यों नहीं अपनाया? भाई आप भी तो मानव ही है। मृत लोक में रहने वाला हर प्राणी मानव ही तो है। देवलोक में रहने वाला देवता, पाताल लोक में रहने वाले दैत्य, और मृत लोक में रहने वाले मानव। आप भी तो मृत लोक में ही रह रहे हैं, आप भी तो मानव ही है। इसी वजह से हमने कहा था ये आपकी संस्कृति नहीं, ये तो जो है ये किसी और का है, ये आपका धर्म नहीं है। आप तो बाबा को, आप बाबा का धर्म का अनुपालन करना चाहिए था, पिता के धर्म का अनुसरण करना चाहिए था। आपको किसी दूसरे के धर्म का अनुपालन नहीं करना चाहिए था। और इसी कारण मैं कह रहा हूं कि आप अपने धर्म का अनुपालन नहीं कर रहे हो। और इसी कारण भगवान शंकर ने यह प्रसंग रखा है माता के सामने। जिस समय वो राम जन्म के वर्णन करते हैं और उस समय बताते बताते वो कहने लगते हैं कि एक बार का प्रसंग और है, क्या है? तो उन्होंने बताना शुरू किया, और वहीं पर आकर के बात है कि आपका प्रसंग ला करके खड़ा किया, और संक्षेप में बात को जोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। वहीं पर वो कहते हैं कि रावण के द्वारा कहा गया, हमारे बैरी विबुद्ध बरूथा जिनके मरण एक विधि होई, और फिर दुज भोजन में खोम सरादा, और फिर जो अभी तक मैंने पढ़ा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा कोई विषय नहीं था, ये कही तो भगवान शंकर का। यही तुम कह रहे हैं कि आप भगवान शंकर की नहीं मान रहे हो, राक्षसों की मानते घूम रहे हो, जो तुम्हारे हैं नहीं, उनके क्यों मान रहे हो? ये हमारा विषय है, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, भगवान शरीर मोटा दे दे लेकिन बुद्धि मोटी ठीक है। कह रहे हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात कह गए। कहले क्या तुम मानो नहीं हो? क्या तुम मानो नहीं हो? तुम तो विश्रवा की संतति हो,
बिल्कुल ठीक है, विश्रवा की संतति हैं। किंतु ये बताओ, जब हम पाप रूप पैदा हुए, भय सकल अघरूप, तो हम किसी की संतति हो। दूसरा, अब ये तुम जो वार्ता कर रहे हो, ये आज के कालखंड की कर रहे हो, जहां हम और तुम खड़े कि फलाने का बेटा तो कहे फलाना है, फलाने के यहां पैदा हो गया तो फलाना। ऐसा नहीं है। हम और तुम जिस कालखंड में खड़े हुए हैं, ऐसे थोड़ी निकलने देंगे तुमको। हम और तुम जिस कालखंड में खड़े हुए हैं, वहां हमको वर्ण चुनने की स्वतंत्रता है। उसको कोई दोषारोप उस पर नहीं कर सकता कि तुमने ऐसा क्यों कर लिया, तुम तो अमुक के बेटे थे ना। यहां पर वर्ण चुनने की स्वतंत्रता है, और अगर न होती, इसीलिए तो वर्ण के अनुसार धर्म बने, और फिर उसके भी अगर भेद कर दिए जाएं, हर वर्ण के भेद किए जाएं, तो अलग अलग पृथक धर्म बने हुए हैं। स्मृतियों में आओ तो सबके धर्म तुमको मिले। अगर ऐसा न होता तो क्या विश्वामित्र ब्राह्मण होता? अगर ऐसा न होता तो क्या विश्वामित्र ब्राह्मण होता? नहीं होता, क्योंकि यहां वर्ण चुनने की स्वतंत्रता है। क्षत्रिय धर्म था उसका, लेकिन उसने ब्राह्मण धर्म को अंगीकार किया। और ब्राह्मण में भी फिर अनेक प्रकार के ब्राह्मण हैं, उसमें जाने का वो चूंकि विषय नहीं है, तो इसलिए वहां जाऊंगा भी नहीं। इसी प्रकार जब हम निशाचर बने, तुमने निशाचरों के गुण पढ़े थे। हमने अगर निशाचर धर्म अंगीकार किया, तो निशाचर में क्या केवल राक्षस आते? हाँ, निशाचरों में हमने राक्षस का धर्म अंगीकार किया, तो जो राक्षस के धर्म थे वो सब हम सबका अनुपालन कर रहे हैं। फिर तुमने बड़ा कहे वो हेती और प्रहेती के पास चले जाओ, रक्ष संस्कृत तो वहां चली है। रक्षण करने का कार्य राक्षसों का था, और यक्षण अर्थात पूजन करने का कार्य यक्षों का था। ये विषय नहीं था हमारा और तुम्हारा। हेती चले गए तपस्या करने, प्रहेती के द्वारा संतति चली आई राक्षसों की, वो विषय अलग है, वो फिर बहुत विस्तार में चले जाएंगे हमारा, और वो यहां से जुड़ेगा भी। एक क्षण रुक जाओ, एक क्षण ठहर जाओ। हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, तुमने रोक दिया ना, हम तो बढ़ गए थे, हम तो आगे ही बढ़ गए थे। फिर तुमने कहा, बीच में बोलने से ही होता, जो वार्ता होती है वो क्रम टूट जाता है। नहीं छोड़ेंगे, नहीं, रुक जाओ, हम आ रहे हैं, वहां जाएंगे, परेशान ना हो। नहीं, हेती प्रहेती का विषय इनके द्वारा आया था, हेती प्रहेती विषय नहीं। यक्षण और रक्षण, ये इन्होंने कहा था कि राक्षसों की उत्पत्ति यहां से हुई। हम बिल्कुल सहमत हैं, हम आपकी बात को बिल्कुल मानते हैं एक ग्रंथ के अनुसार। अगर दूसरे ग्रंथ में जाओगे तो ब्रह्मा जी के शरीर के द्वारा जब पाप उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया, और जो उसको शरीर को खाने दौड़े वो यक्ष हो गए, जो रक्षा करने दौड़े वो राक्षस हो गए शरीर की। तो अलग अलग ग्रंथों की अलग अलग वो है, उसमें जाने का हमारा और आपका विषय नहीं। हमारा चलिए, और बढ़िया, आपका विषय यहाँ का। बहुत अच्छा चिंतन दिया आपने। और एक बात, जब मैं और विषयों पर नहीं जाऊंगा, आपने कहा जिस कालखंड में हम आप खड़े हैं, आप तो उस कालखंड की बात कर रहे हैं जो दूसरे, हम उस कालखंड की बात नहीं कर रहे थे, हम भी उसी कालखंड की बात कर रहे थे जिस कालखंड में हम आप खड़े हैं। आपने कहा कालखंड में वर्णों की स्वतंत्रता होती है, तो वर्ण तो चार ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो तुम्हारी संस्कृति है, ये किस वर्ण की है? यही तो हम कह रहे थे। रुक जाओ भाई, अब देखिए बढ़ गया। अब रुक जाओ, हमें मालूम था तुम, इसलिए हमने मात्र इंगित किया था, हमें मालूम था तुम यहाँ बड़बड़ाओगे, आपको पता था ये, तभी तो मैंने कहा था कि ब्राह्मणों में भी अनेक प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों के, ये मैंने कहा था। इसी प्रकार क्षत्रियों में भी अनेक प्रजातियां हैं, वैश्यों में भी अनेक प्रजातियां हैं, और शूद्रों में भी अनेक प्रजातियां हैं। उन सबके धर्म अलग अलग हैं। जो ब्राह्मण, एक क्षण ठहर जाओ, आपकी बात आ गई है तो कह दे रहे हैं। हाँ, जो व्यक्ति ब्राह्मण से राक्षस बना, अब तुम कह रहे हो तुम आए कहां से? तो हम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की संतति थे, ब्राह्मण नहीं थे। हम ब्राह्मण कभी नहीं रहे, कहीं पर भी हमको ब्राह्मण नहीं कहा गया। हाँ, हम किसी के कुल में पैदा हुए, किसी पुनीत कुल में पैदा हुए, लेकिन हमने अपनी माँ के कहने से, अपनी माँ के कथन से रक्ष संस्कृति को अंगीकार किया, और उसी को। हाँ, अब आप जो कहना चाहते हैं। चलिए, हमारा विषय था कि ये वर्ण व्यवस्था कहां पर है, मृतलोक में है कि स्वर्गलोक में है कि पाताल लोक में है? नहीं, वर्ण व्यवस्था तो केवल मृतलोक में है, न स्वर्ग में वर्ण व्यवस्था है, न पाताल में वर्ण व्यवस्था। केवल वर्ण व्यवस्था मृतलोक में है,
और हम आप जिस धरातल पर खड़े हैं वहां की वर्ण व्यवस्था में आपको उत्तम कुल का घोषित किया गया है। हम नहीं कह रहे, जिनके पक्ष को लेकर के आप खड़े हुए हैं, जिनके प्रति आप श्रद्धा व्यापित कर रहे हैं, जिनके प्रति आप कह रहे थे कि अमित बार पूज्यो त्रिपुरारी, वही त्रिपुरारी कह रहे हैं उत्तम कुल पुलस्त करना थी। मैं नहीं कह रहा। ये हो चुका। एक नहीं, छोटी छोटी बात, बहुत बढ़िया बात आई। बात आने दो, अरे बहुत बढ़िया वार्ता कही। बढ़िया तो आएगी आएगी, जरा है ना, बात आने दो। तो वर्ण व्यवस्था तो यहां पर इसी वजह से हमने कहा कि जो तुमने अपनाया ये तो पाताल से ले आए, राक्षसों वाला पाताल से लाए। भाई राक्षस कहां रहते थे? एक समय तो पाताल में ही रहते थे, और पाताल में रहते थे। मैं तो यहां तक कह दूं कि तुम्हारा लालन पालन भी वही हुआ, तुम्हारा लालन पालन भी वहीं पर हुआ। माल्यवान सुमाली माली के यहां ही तुम्हारा लालन पालन हुआ, वो राक्षस ही थे। तो इस वजह से मेरा यह विषय था कि वर्ण व्यवस्था तो मृत लोक में है, और तुम्हारी जो ये संस्कृति है ये किस वर्ण की है? फिर आपने बात रखी कि उसमें भी क्षत्रियों में प्रजातियां हैं, प्रजाति विषय अलग है, संस्कृति विषय अलग है। ब्राह्मणों में प्रजाति है, वैश्यों में प्रजाति है, शूद्रों में प्रजाति, सब ठीक है। लेकिन आपका जो धर्म था, क्योंकि आप उत्तम कुल के थे, और क्या उत्तम कुल का जो होता है तो क्या उसमें राक्षसी प्रवृत्ति नहीं होती है? और अगर क्या उसे मारा जाता है तो क्या ब्रह्म दोष नहीं लगता है? मैं एक बात रख रहा हूं, वृत्तासुर किसका बेटा था? ऋषि त्वष्टा का बेटा था। और जिस समय इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का वध किया गया, इंद्र को ब्रह्म हत्या भोगनी पड़ गई। आप चाहे जितना कहें मैं राक्षस हूं, आपकी मृत्यु कर मारने के बाद क्या उसे ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा? किसी द्वारा मारे जाएंगे। तो ये कहने से कैसे बच जाएंगे कि आप ब्राह्मण नहीं है? अगर ब्राह्मण नहीं है, वृत्तासुर अगर ब्राह्मण नहीं था, प्रवृत्ति से वो राक्षस था, तो इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या फिर क्यों लग गई? क्योंकि समाज ने वृत्तासुर को ब्राह्मण ही माना था, इसी कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या भोगनी पड़ गई थी। और मेरा जहां तक विश्वास है कि भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो कि आप मारे जाओ। भैया आप हमारे रिश्तेदार हैं, ऐसा न हो, भगवान न करे कि तुम मारे जाओ। अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से तुम मार दिए जाओ तो जो भी मारेगा ऐसा ना हो उसे भी ब्रह्म हत्या भोगनी पड़े। तो ये है, तो इस वजह से रावण एक छठ है। अच्छा कुछ बोलना है? अरे बिल्कुल बोलना, इतनी लंबी लंबी वार्ताएं। अच्छा हमारे विषय में बोल गए और पता तुमको है नहीं। समस्या तो यहाँ आ गई है। तुम अपने विषय में बोलते तो हमें कोई आपत्ति नहीं, होगा तुम्हारा कहीं कुछ भी होगा, हमें क्या उससे लेना देना है। तुम हमारे विषय में बोल गए, तुम कह रहे हो राक्षस पाताल में रहते हैं, सर्वथा गलत नहीं है। हम कोई अनुचित बात नहीं बोलेंगे कभी, और आपके सामने तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हाँ कोई वैसा होता तो शायद, हालांकि स्वभाव में नहीं है ये विषय। दैत्य और राक्षस इन सबका निवास सुमेरु पर्वत पर था। सभी का निवास सुमेरु पर्वत पर था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ उठाकर देख लेना, आप लोग तो सब सुधी लोग हो। सुमेरु पर्वत पर ये लोग रहते थे। सुतल लोग कब गए, पाताल कब गए? तुम्हारे कारण गए। जब देवासुर संग्राम में मारे गए तुम लोग, तब तुम लोगों ने अपने जान बचाने के लिए सुतल लोक या पाताल लोक में छुपे जाके, वहां से पाताल हुआ। रावण नहीं था, रावण कभी नहीं रहा। रावण का बचपन, अब आज तो कह दिया, अब कभी कहना नहीं। रावण का बाल्यकाल माल्यवान और सुमाली क्या नहीं बीता। रावण का बाल्यकाल श्लेषमांतक वन में, जिसको अगर हिंदी में बता दे तो लसौड़े का जंगल, उसमें व्यतीत हुआ है अपनी मां के साथ। वहां नहीं व्यतीत हुआ, पाताल में कभी नहीं गया रावण, कभी गया ही नहीं। हाँ उसके मामा जरूर आए। जब रावण की मां ने बताया, एक बार कुबेर अपने पुष्पक विमान से आ रहा था और रावण ने देखा और मां से पूछा ये कौन है, ये दिव्य व्यक्ति कौन है? उसकी मां ने कहा ये तुम्हारा अग्रज है।
पुष्पक विमान से ये आया है, ये लंका का अधिपति है और हम चाहते हैं कि तुम अब लंका के अधिपति बनो। मैंने अपनी मां से वहां पर कहा कि जब मेरा भाई अधिपति है तो मुझे बनने की आवश्यकता क्या है? भाई जब भाई अधिपति है तो वो है तो हम हैं, बनने की आवश्यकता क्या? वहां पर प्रारंभ होता है सुमाली और माल्यवान का कार्य। उन लोगों ने हमको वो कथा सुनाई जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि स्वर्ग पे दैत्यों का कब्जा था, देवताओं ने मार के उनको भगाया। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा ही कोई तुम नया काम नहीं करोगे, यह कार्य पूर्व में होता रहा है। पहले हम लोग स्वर्ग के अधिपति थे, हमारे पूर्वज स्वर्ग के अधिपति थे, दैत्यों ने हमको मार के वहां से भगाया और वहां कब्जा किया। यदि तुम इसको कुबेर को वैश्वेण इसको लंका से मार के भगा दोगे और लंका पर कब्जा कर लोगे तो तुम कोई नया कार्य नहीं करोगे, तुम वही कार्य करोगे जो ये लोग पहले करते आए। तो मेरा बचपन इस गलत फहमी को निकालो। मेरा बचपन पाताल में नहीं व्यतीत हुआ, न माल्यवान के साथ व्यतीत हुआ, मेरा बचपन अपनी मां के साथ श्लेषमांतक वन में व्यतीत हुआ। फिर आपका ये कथन, अब हम सोचते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो दैत्येंद्र बल के शुच्वन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? सुन रहे बहुत ही विद्युतापूर्ण संवाद और इस संवाद पर प्रभावित हुए हैं अनुज अनुराग जी पांडे। आप रावण अभिनेता हैं, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त है। कोट सा धन्यवाद। चलिए, आपके द्वारा कहा गया कि ऐसा कभी न कहना, इस पर मैं कोई चिंतन नहीं प्रस्तुत करूंगा, लेकिन इस पर मैं आपसे बात जरूर करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि ये कहां है। इतना जरूर बताऊंगा आपको। अगर आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात को बिल्कुल नकारेंगे भी नहीं। भाई हो सकता हो कहीं हो, मेरे संज्ञान में विषय न हो, ये भी हो सकता है। नहीं, ये इसी वजह से मैं उसे छोड़ रहा हूँ। अब तो भाई यही तो भाई समस्या है हमारे ग्रंथों की। तो इस वजह से ना ये जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप शास्त्र ग्रंथ तो अथाह सागर हैं, हम लोग तो एक आध बूंद पा गए। फिर भी देखिए, हमारा दोनों लोगों का नैतिक धर्म है कि अगर कहीं से कोई बात अगर फंसे तो उसको शालीनता से सुलझा लेना चाहिए। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं सुबह आपके साथ सुलझा लूंगा, इस बात को आपको अवगत करा दूंगा कहां पर है ना। तो चलिए, ये विषय नहीं है। और क्या कह रहे हो? शंभु के अपमान की ये नीति क्यों अपनाई? दंभ हिंसा से भरा आख्यान मत अपना सुनाओ, क्रोध में ये लाल आंखें मत मुझे अपनी दिखाओ। है न शिकायत की ये घड़ी, आज हम दोनों में सीता वर चैन की बात सबसे बड़ी। इस पेक्षितकार का, कौन सा पेक्षितकार के? भगवान शंकर का धनुष टूट रहा है। इस पेक्षितकार का बदला चुका लेना कभी फिर, आज मानो धर्म रक्षा हेतु शिव जय बोलनी है। बाणासुर जी, एक प्रतिज्ञा या प्रतिबंध मैंने पूर्व में लगाया था, उसी के समर्थन में मेरा दूसरा टूटेगा चबदी पांच में तो त्रिभुवन भाई प्रलय मच जाएगा। ये दसेगा धरासन और नाचेगा अंबराज, सान सब सिंधु उबाला जाएगा। ये चंडीले खबर पिशाच नहीं आ जा सके तो बाण त्रिभुवन का भाग्य फूट जाएगा। खटकेगी चंद्रहास मेरी तो सारी शोर शक्ति का दिवाला फूट जाएगा। यद तेरे शंभु बाबे का पान हुआ और किसी वीर के द्वारा यदि कोई विध्वंसक कार्य हुआ तो कर्म है मेरे अस्तोष, वो अन्याय परम न पाएगा। उसके शौर्य को गरल बना ये बाण स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चयन हेतु यज्ञ खंडित हो जाएगा। मस्तक पर काल बन करवाए, हला हल्का बड़ा प्याला पीऊंगा भक्त बन करवाए। ये तो थाली उड़ेंगे, फलेंगे, शेष कापेंगे। हिमालय धराशायी करूं जब युद्ध कर मैं मेरे बतनों की शक्ति लोके खाए। पलट दूं भान बहुतल पार करूंगा चंद्र दिन कर मैं। अब दस्पक तेरे बस्सी सब पर ज्वाला के अंकार गिरेंगे और शून्य होकर कंचन नगरी जब गर्भित गदा प्रहार करेंगे और शारित की शर्ताएं निकलेगी और बाणों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती रण में और तलवारों की धारें होगी। कब वीरत प्रदर्शन होगा
मैं कहता ललकार सभा में, और धनुष का खंडन होगा, और धनुष का खंडन होगा, और धनुष का खंडन। तो अब नहीं धनुष खंडन होगा, और यदि होगा तो जानते हो क्या होगा? ये शंकर का होगा रौद्र रूप, अरे रणचंडी का नर्तन होगा, बालों से ज्वाला धधकेगी, ये अंगारों का वर्षण होगा, मैं विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, सोलित की नदी बहा दूंगा, मैं लंकेश प्रकट हुंकारों से उस अंबर में आग लगा दूंगा। ये अजगौ खाती नहीं किसी की, अजगौ विश्व भवती है, जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है कहां छुपा हुआ नरनाहर जिसके कर से खंडन होगा। अब नहीं मेरे धनुआ का खंडन होगा, तो याद रख ये रुंडमुंडलोस्तर धड़ पर दिखाई देंगे, ये अमर अंबर रक्त रंजित हो जाएगा, मिट जाएगा काली कंकाली का भी टलभोग, ये जल भरा विध्वंसशाही हो जाएगा, ढूंढ जाएंगे वारिद में सूर्य चंद्र दोनों तारकों का भी फट जाएगा, और करता नहीं अभिमान किए बाण मौत, वरना हमारे बाणों से दास्त दसन हो जाएगा। रणसुंदरियों की सेज नहीं अगलित खालों की धारा है, वो बारी बचन का जिसने सम्मुख होकर ललकारा है, अजगौ वीरत कसौटी है, यह भीगी बालू की भीत रही, और पैरी ललकारा युद्ध है, चुप रह जाओ रणनीत नहीं, इसकर कृपाण में कितनी ज्वाला, अरे उसे जानता कड़का होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अब मैं कर जूता प्लेग के पेस्ट में फेंक उठे, बत्तर जूता शत्रुओं के सीने फट जाए, मारो फूंकर तो पैसे फटने लगे, और देश के बर्तर अब दिन में मलिन हो, और चरण के प्राण से था बिठलाए, यह निशंक हो गया मेरा मन, तो मिथिला से भागने के लाले पड़ जाए। तो नहीं संभाले हम संभलेंगे, ये लहू की रफ्तार पाएगी, लहू के सागर उमड़ेंगे, ये टुकड़े टुकड़े हो जाए गगन, फिर धरती धस के फट जाए, अरे कटनी से कटकर जवान गिराए, अब आज जवानी चढ़ जाए, उड़ जाए जवानी के, अरे चिंगार उठा दिग्गज दिगंत, घूमेगा मेरा दिमाग तो चिंगारों से गूंजे अनंत, अनुखंडन करने वाले के अरे वो छस्तल पे अंकार गिरेंगे, पड़ गई रारी दीवानासुर, तो नहीं संभाले हम संभलेंगे। चटके की चट्टाने पान पुत्र गिर जाएगा, दहिके की ज्वालामुखी जब का बहुत धनुष पर चढ़ जाएगा, दमक दमक दमके की दशो दिशाएं महाप्रलय दश मच जाएगा, बमक 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 बम 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 का जब बल अंदर समर मचाएगा। तो चलो लखो भाई कौन बड़ी बरिबंड, जो चढ़ाए उठाए के ये तोड़े धनुष प्रचंड। मेरे आने का उद्देश्य धनुष तोड़ना नहीं है, और मैं ऐसा समझ रहा हूं कि रावण जी का भी ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इनकी वार्ता से समझ में आया ये तोड़ने के उद्देश्य से तो आहे नहीं है, लेकिन जो इनका प्रतिबंध भी लगा है ये भी अल्पकालीन है। प्रतिबंध ये रहेगा नहीं, इनके जाने के बाद ये खत्म हो जाएगा, ऐसा मैं समझ रहा हूं। बैठे हुए प्रिय भक्तगण बहुत कम लोग हैं, और कुछ क्षण के लिए हम थोड़ा विचलित हो गए थे, तो इस कारण वो मैं चाहूंगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं विचलित हुआ था, मैं समझ नहीं पाया, तो उसके लिए मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि हमें ये लोग इसके लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि भाई हमने वो, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि आपका भाव क्या है, इस कारण मैंने कह दिया था, तो मैं उस शब्द वापस ले रहा हूं। तो अब बैठे हुए प्रिय भक्तगण, जो आप लोग चाहते थे, लगभग हम लोगों ने उस उद्देश्य की पूर्ति करने का एक प्रयास किया है। तो आप सभी के पास दो दो हाथ हैं, अब परेशान ना हो, कोई रावण से दो दो हाथ नहीं करना है, इनके लिए तो हम ही पर्याप्त हैं भाई, इनके 20 हमारे 1000, तो हमें किसी और के हाथ की क्या आवश्यकता है, हम पर्याप्त इनके लिए, तो केवल जयकारा लगाना है, क्योंकि लालेश्वर का बड़ा ही प्रसिद्ध दरबार है और सच्चा दरबार है, तो सभी को लालेश्वर भगवान की सौगंध है। आप वाणी का भी प्रयोग करें जोर से, और दोनों हाथ ऊपर उठाएं और तीव्र स्वरों में जय घोष करें, प्रेम से बोले
जोर से बोले, श्रद्धा से बोले, बोले जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। हम समझ, अच्छा मिलना है क्या, चलना है? अपना देखो, हमें चक्कर में काहे पड़े? हम सोच रहे हमें मिलना है कि चलना है कि क्या करना हम इस है? वजह से कि रिश्ते तो नाते कल्पना लोके में जीते हो। हैं? हम सोच रहे रिश्तेदार आयु मान के मान्य आयु तो उन्हें घटना हमारे जाग मैंने तुम्हारे अच्छा, संग तुम्हारे यहाँ मान्य के मान्य से यही व्यवहार होता है? हमने कोई आपके साथ गलत व्यवहार किया? मान्य के मान्य भाई से हमने कोई गलत तलवार दिखा रहे हो, अच्छा, ये मान्य के मान्य से व्यवहार अच्छा, होता है। का गलत व्यवहार दिखाया? भाई हमने वही किया जो आप हमारे संग कर रहे हो। हम तुम्हारे मान्य हैं, ये तुम्हारा कथन अरे तो है। तुम्हारा तुम तो मान्य हो यही नहीं, तो बड़ी तुम समस्या मान्य के साथ ये व्यवहार। नहीं, यही तो समाज की बड़ी समस्या है। जो मान्य हो जात का धमका केवल मानो हम तुम्हें न मनीबे। यही तो समाज की विडंबना है कि जितने मान्य हैं का धमका मानो हम तुम्हें न मनीबे। भैया कम से कम निवेदन है, मान्य है तो मानो है? हम ना होते तो तुम मान्य कहां से होते हो? तो हम तो प्रमुख है ना, तो पहले मानो। मान्य हो तो मान्य की तरह आचरण करो, मान्य के साथ जो आचरण होता है वो आचरण भी करो। जब हम आके हाथ जोड़ के निवेदन कर ले रहा है, चरण बंदन कर ले रहा है, तो पूछ लेते हो कोई समस्या है? नहीं तो चली हो, रुकी हो, मिली हो, ये एक सब ही वजह से कि हम जब हमें चिंता है कि कहूँ तुम्हारे संग अपनी घटना ना हो। हमारी चिंता न करो, हमारी चिंता न करो, कोई है ही नहीं। एक बार पुनः जय घोष कर ले, फिर यहाँ से विदाई ले। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। पंडित जी कुशल मंगल। अरे हमारा सब मंगल है, आपका भी मंगल होना चाहिए।